एक ऐसी संस्था जिसका नाम है अंजुमन, और इस संस्था के बैनर तले गरीबों की मदद के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। यह संस्था काम कर रही है ग्रामीणों के सहयोग से। बताया जाता है कि कुछ दशक पहले सीनियर सिटीजन के पहल पर इस संस्था का आगाज हुआ, जिसका मकसद है गांव के जरूरतमंदों की सेवा करना, और इसी मकसद से इस संस्था का गठन किया गया और इसके उद्देश्यों को अंजाम देना शुरू किया गया। बताया जाता है कि संस्था में टेंट से जुड़े हुए तमाम तरह के सामान का बंदोबस्त किया गया है। गांव के जरूरतमंदों को जब इसकी जरूरत होती है तो शादी समेत तमाम कार्यक्रमों में यहाँ लोग आते हैं और बहुत ही कम दरों पर उन्हें सामान उपलब्ध कराया जाता है। खासकर उन्हें राहत दी जाती है जो जरूरतमंद हैं और गरीब हैं। गरीब जरूरतमंदों को समय समय पर ऑफर भी दिया जाता है, उनके शुल्क को भी माफ किया जाता है। कई बार संस्था के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद के लिए उनके घरों पर भी पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि एक बार में करीब आधे दर्जन जरूरतमंदों की जरूरत यहां पूरी कर ली जाती है। क्या है संस्था का उद्देश्य, कैसे यह अंजुमन एक मॉडल के तौर पर यहां काम कर रहा है, जिसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में युवाओं को लेने की जरूरत है। देखिए A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की दरभंगा से स्पॉट लाइव रिपोर्ट। कुम्हरौली गांव में है, जाले प्रखंड का हिस्सा है जो बिहार के दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ के गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश किया है। जरूरतमंदों की सेवा के मकसद से यहाँ पर बाजाबता एक संस्था को क्रियान्वित किया गया है, जो पिछले एक साल नहीं पिछले कई सालों से, या यूं कहें कि कई दशकों से संचालित है। अंजुमन का क्या मतलब होता है? यानी शादी ब्याह का जो सामान होता है वही सामान हुआ। तो ये जो व्यवस्था है किसी खास वर्ग के लोगों के लिए है कि सभी के लिए? जनरल कोई भी लोग आए? जी जी, वैसे इस इलाके के हो या जहाँ के भी हो? ना सिर्फ इस गांव के। जी, ये कौन सा गांव बता रहे थे? कुम्हरौली गांव के अंदर जो भी शादी ब्याह है या जैसी भी जरूरत है जी, तो लोग आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं और टेंट के नाम पर या जो व्यवस्था है उसके नाम पर पैसा नहीं है या किसी तरीके का कोई जरूरत है तो सारी व्यवस्था यहाँ अवेलेबल है। उसके लिए माफी भी है। और बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से आज के समय में टेंट की बुकिंग करना काफी महंगा साबित होता है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने एक मिसाल कायम की है। आपसी सहयोग से बाजाबता एक टेंट के रूप में एक अंजुमन का निर्माण किया है, जिसके बैनर तले जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। ऐसी व्यवस्था जो मतलब सोशल वर्क करता हो वो नहीं देखा जी। टेंट वाले को तो बहुत मैंने देखा, वो तो बिजनेस व्यापार वो बिजनेस है, लेकिन सोशल वर्क के लिए ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। लगभग ये हमारे ख्याल से 75-80 के बीच में स्टार्ट हुआ है, तब से चल रहा है। तब से अब तक चल रहा है। फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ। ये युवाओं को हम इससे ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह बुजुर्गों ने जिस तरह ये कायम किया है इसी तरह हम आगे इसी तरह कायम कर रखें। इसके अंदर जो तमाम तरह की जो टेंट से जुड़ी हुई के सामानों की व्यवस्था की गई है, जो सस्ती दरों पर, बेहद ही सस्ती दरों पर आम जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, कभी कभी परेशानी तब हो जाती है जब एक ही साथ कई जरूरतमंद यहाँ आ जाते हैं और अपना बुकिंग कराना चाहते हैं। कमेटी के लोगों ने इसके लिए भी व्यवस्था किया है। यहाँ के आयोजकों का बताना है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का बताना है कि एक बार में करीब आधा दर्जन जरूरतमंद भी आ जाएं तो ये लोग इसको मैनेज करते हैं और हर जरूरतमंद को मकसद होता है कि कुछ न कुछ सामान मुहैया करा दी जाए। जरूरत पड़ती है तो ये लोग अपने स्तर से इसका बंदोबस्त करते हैं और तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से यहाँ संस्था चल रहा है जी। और भी इलाका में इस तरह का संस्था चले, जो इतना सहूलत यहाँ दिया जा रहा है गांव में, वो हर गांव में ऐसा संस्था चले। मीडिया के माध्यम से यही चाह रहे हैं कि ये हर जगह यानी कि इस बात को पहुंचाया जाए कि लोग अपना यानी इस संस्था को इसी तरह से आगे बढ़ा करके और आगे काम करें। मकसद ये है कि समाज में, हमारे समाज में जितने गरीब गुरबा लोग हैं उसकी मदद पहुंचाई जाए। यहाँ तक कि अगर ज़रूरतमंद जो आते हैं उसमें गरीब लोग हैं और सक्षम लोग नहीं हैं, उनके पास रुपए पैसे की कमी है, तो भी ये लोग मदद करते हैं। कई बार क्रेडिट भी दी जाती है, कई बार ऑफर भी दी जाती है, कई बार शुल्क भी माफ कर दी जाती है। जब इस व्यवस्था के बारे में हमने सुना, हमारी जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर व्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हो गई? ये पहले गांव के कुछ लोग जी समझा, ये इसको मैं कलकत्ता जा करके इन लोगों ने वहाँ मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद कहा कि भाई अपने इस गांव में, कुम्हरौली गांव में अंजुमन कायम होना चाहिए। शादी ब्याह का सामान दुश्वारी होती है, इसलिए वहाँ फिर उसके लिए चंदा उंदा किया गया और तब उसके बाद फिर गांव के लोगों से भी चंदा करके तब ये सामान
खरीद करके सामान? जो इंतजाम बात है यहाँ और ये जो व्यवस्था है यहाँ तो और जगह तो हम इलाके में नहीं देखते। आपकी क्या भूमिका है इसमें? यहाँ हम इस इदारे में अकाउंटेंट हैं जी। ये अंजुमन में मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन है ये इस संस्था के ही अंडरटेक में रहता है। रहना सहना इसका जो रख रखाव सब यहीं पे होता है। क्या खासियत है इसकी? इसकी ये खासियत है कि गरीबों की सेवा किया जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क किया जाता है। कोई भी गरीब हो उसको अगर किसी की ज़रूरत है शादी की, अगर नहीं है तो उसको फ्री भी दिया जाता है तो नॉमिनल चार्ज हाईएस्ट जो है 2000 से 2500 रुपया में एक शादी का सारा सामान यहाँ से मिल जाते हैं। 5 मेंबर की कमेटी है, सभी ग्रामीण हैं। सभी ग्रामीण। बजाबता जाले प्रखंड का यह गांव कुमरौली गांव बोलते हैं, जहां की व्यवस्था अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक मिसाल है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, जाले, दरभंगा, बिहार।